हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। श्रीमद् भागवत गीता तीसरा अध्याय कर्म योग। इसमें 43 श्लोक। पहला श्लोक। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, अगर आप बुद्धि को सकाम कर्म की ख्वाहिश से बेहतर समझते हैं तो फिर एक केशव, आप मुझे इस भयानक युद्ध में लड़ने के लिए क्यों कह रहे हैं। श्लोक 2। आपकी 2 महीनों वाली हिदायत से मेरी अकल परेशान है, इसलिए मेहरबानी करके मुझको कोई ऐसा रास्ता बताइए जिससे मुझे असली फायदा हो। श्लोक 3। परम पुरुष भगवान ने कहा, यह निष्पाप अर्जुन, मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ कि 2 तरह के इंसान आत्मा को पहचानने की कोशिश करते हैं। पहले इसके तजर्बे और फिलसफाना तरीके से समझते हैं और दूसरे भक्ति सेवा। श्लोक 4। सिर्फ कर्म ना करने से ही कर्म बंधन से मुक्ति नहीं हो जाती और सिर्फ कर्मों को छोड़ने से ही सिद्धि हासिल होती है। श्लोक 5। मादी कुदरत के गुणों के मुताबिक हर शख्स कर्म करने पर मजबूर है, इसलिए कोई भी शख्स एक लम्हे के लिए भी अपने आप को कर्म करने से नहीं रोक सकता। श्लोक 6। वो शख्स जो इंद्रियों को कर्म करने से ज़बरदस्ती रोकता है, लेकिन जो अपना मन इंद्रियों के विषयों में लगाए रखता है, यकीन अपने आप को धोखा देता है और झूठा कहलाता है। श्लोक 7। दूसरी तरफ अगर कोई सच्चा शख्स मन से इंद्रियों को बस में करके लगाव के बगैर कर्म इंद्रियों से भक्ति भावना में कर्म योग शुरू करता है तो वो अजीम तरीन है। श्लोक 8। इसलिए तुम शास्त्रों के कानून के मुताबिक अपना कर्तव्य कर, क्योंकि ऐसा करना कर्म ना करने से बेहतर है। कोई भी कर्म किए बगैर अपने मादी जिस्म को भी बरकरार नहीं रख सकता। श्लोक 9। हर कर्म भगवान विष्णु की खातिर यज्ञ समझकर करना चाहिए, नहीं तो यही कर्म मादी संसार में बंधन का बायस बन जाएगा। इसलिए हे कुंती के बेटे, अपने कर्तव्य को इस विश्व की खुशी के लिए कर और इस तरह से तू हमेशा बंधन से आज़ाद रहेगा। श्लोक 10। दुनिया की शुरुआत में कायनात के खालिक ने इंसान और देवताओं की नस्लों को विष्णु भगवान के लिए किए जाने वाले यज्ञ के साथ भेजा और उन्हें ये कहकर आशीर्वाद दिया कि तुम इस यज्ञ से खुश रहो, क्योंकि ऐसे करने से तुम खुशगवार जिंदगी बसर करते हुए मुक्ति की राह को हासिल कर सकते हैं।